तो मेरा ये कहना है कि अगर सबको जेल भेज देंगे तो पार्टी और सरकार जेल से चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 30 अक्टूबर को ईडी के ओर से समन भेजा गया। उन्हें 2 नवंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब घोटाले मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने जा रही है। लेकिन अब इस तरह की खबरें जोर पकड़ रही हैं कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर सवाल ये उठेगा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी। एक तरफ सरकार चलाने की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी तैयारी कर रही है। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर आगे क्या होगा, इस पर जवाब आया है आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की ओर से। उन्होंने ये कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, तो फिर पार्टी और सरकार दोनों जेल से ही चलेगी। सुनिए। मैंने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि आपके लोगों को, आपके नेताओं को सबको जेल भेज देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर सबको जेल भेज देंगे तो पार्टी और सरकार जेल से चलेगी। हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने रामलीला मैदान के संघर्ष से अपनी शुरुआत की और पार्टी जब तक सत्ता में रही संघर्षरत रही। तो वो संघर्ष दोबारा करेंगे, सड़कों से करेंगे, जेल से करेंगे, मगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो है वो देते रहेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रही है। और इसी कड़ी में ये माना जा रहा है कि जो ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को आया है वो भी पार्टी के नेताओं को टारगेट करने की कड़ी से ही जोड़ा जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहे हैं, तो इस वजह से भी आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाया जा रहा है। और अब सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार भी चलेगी और पार्टी भी चलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो संघर्ष करना जानती है। लेकिन इस बयान से कई मायने निकाले जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज अगर ये कह रहे हैं कि जेल से ही पार्टी और सरकार चलेगी तो इसका मतलब ये साफ है कि पार्टी के भीतर और सरकार के भीतर अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर सरकार में किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इसको लेकर न सिर्फ चर्चा हो रही है बल्कि अब रणनीति भी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा पार्टी की कमान कौन संभालेगा, हो सकता है इसको लेकर भी फैसला हो सकता है। यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो उनकी एब्सेंस में क्या जिम्मेदारी किस व्यक्ति को दी जाएगी, किस नेता को दी जाएगी, इसको लेकर भी रणनीति बन रही है। क्योंकि सौरभ भारद्वाज अगर ये कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी तो जाहिर है कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी की खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर सरकार और पार्टी दोनों ही गंभीर हैं। फिलहाल 2 नवंबर का दिन ये बताएगा कि उस दिन अरविंद केजरीवाल वापस ईडी के मुख्यालय से घर आएंगे या फिर उन्हें ईडी गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल अभी सभी कुछ भविष्य की गर्त में है और इंतजार 2 नवंबर का करना होगा। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।